कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा था कि शंकावादी ने कल ये शंका की थी कि गुरुदेव आप उपाधि और विशेषण का बता रहे थे कि इन दोनों में क्या अंतर है, उपाधि में और विशेषण में, क्योंकि आपने ही कहा है कि एक ही अंतःकरण जीव का विशेषण और साक्षी की उपाधि है। तो गुरुदेव जी ने व्याख्या करके हमें कल बताया भी था कि जो उपाधि है उसको उतार भी सकते हैं और उसको हम पहन भी सकते हैं, स्वतंत्र है। इसलिए इसकी परिभाषा भी बताई थी उपाधि की। उपाधि अपने आश्रय में प्रवेश नहीं करती और उसको सबसे अलग करके दिखाती है। ये कल गुरुदेव ने हमें उपाधि की परिभाषा बताई थी और उदाहरण के लिए हमने चश्मा लिया था। चश्मा आँख की उपाधि है, चाहे तो उसको पहने चाहे तो उसको उतार के रख दें। चश्मा हमारे स्वरूप में प्रवेश नहीं करता, पर सब में से हमको अलग करके तो दिखाता है। वो तो दिखा रहा है ना। उदाहरण देते हैं कि वो चश्मे वाला बैठा है, उसको बुला दो। इसलिए कहा कि हम स्वतंत्र हैं, चाहे पहन लें उपाधि को चाहे उपाधि को उतार दें। तो यह अंतःकरण साक्षी की उपाधि है, चाहे इसको जीव कहो चेतन कहो, चाहे तो ये अंतःकरण को पहन ले चाहे तो अंतःकरण को उतार दे। अब यही गुरुदेव ने कल हमें उपाधि का बताया था। देखो, अब हमें पता चलता है कि यह ज्ञान कितना आश्चर्य युक्त है, सृष्टि कितनी आश्चर्य युक्त है। पहले हम ऐसे देखते थे, देखते ही नहीं थे। अब देखते हैं तो कितनी हैरानी होती है। और जब गुरुदेव सृष्टि दिखाते हैं तो बहुत सुंदर दिखती है। वो गुरुदेव की दृष्टि से हमने सृष्टि को देखा, फिर जाकर हमें ये सृष्टि बहुत सुंदर लगी। तो किसी भी वस्तु की पहुंच हमारे मन तक ही है। ये देखो, अब ये गुरुदेव ने हमें बताया भी किसी भी वस्तु की पहुंच मन तक ही है, उससे आगे नहीं। उससे आगे हम स्वयं पहुंचाते हैं। तभी तो कहा कि ये अंतःकरण साक्षी की उपाधि है। और जब साक्षी का स्वरूप अपने को नहीं पता, तो जब हम अंतःकरण से मिले होते हैं तब उसका विशेषण है। फिर हम विशेषण, वो जीव विशेषण बन जाता है। अब उसका भी उदाहरण लिया था। उसको लाल रंग भी दिख रहा होता है, वह सुख नहीं पाता दुनिया से। अब लाल रंग क्या है? उसको दिख रहा है बाहर का सारे गुण, कभी किस गुण में है, कभी किस गुण में, तो कभी किस गुण में। तीनों गुणों से वह मिला होता है। वो जीव इन रंगों से ओतप्रोत होकर दुखी दुख उठाता रहता है। सुख की तो उसको सांस ही नहीं आती। उस जीव को खुद ही नहीं पता चलता कि उसके अंदर कितना आनंद का खजाना है, क्योंकि उसने अंदर क्या भर रखा है, संसार को। दोनों में से एक ही चीज रह सकती है।
कहीं से भी एक छोटी सी भी किरण अगर दुख की आ जावे तो वह उसकी इतनी कथा करता है कि वह थकता ही नहीं है। जहाँ बैठेगा उसकी वार्ता शुरू कर देगा, जहाँ बैठेगा उसकी वार्ता शुरू कर देगा। जहाँ पर भी बैठता है उसी की ही वार्ता करता रहता है। हम भी कभी ऐसे थे, हमें पता नहीं चलता उस समय। अब हम असंग हुए ना इस अंतःकरण से, फिर हम दृष्टा बनकर ये सब देख रहे हैं ना। पर जब हमारी ऐसी अवस्था थी, हम भी मिल जाते थे, ओतप्रोत हो जाते थे इन रंगों से, कभी सत्य, कभी रज, तो कभी तम। देखो, फिर तब हमें लगता है कि हम ही सही हैं। उस समय में, अज्ञान काल में, जीव तीनों गुणों के अंदर ओतप्रोत रहता है। वही जीव है, उसी कोई जीव का जो तीनों गुणों में ओतप्रोत रहता है। और साक्षी गुरुदेव जी की कृपा से अब हमें पता चला है। गुरुदेव जी दिखा रहे हैं कि हे शिष्य, देख, साक्षी की उपाधि है अंतःकरण। साक्षी की उपाधि है अंतःकरण और जीव का विशेषण है। वह सारा दिन डूबा रहता है इन विशेषणों में। मोटा हो गया तो दुखी, पतला हो गया तो दुखी, काला हो गया तो दुखी। सब जगह से ये दुख ही दुख ढूंढ लेता है, दुख ही दुख निकालता रहता है, दुख की फैक्ट्री बन जाता है फिर ये। तो गुरुदेव जी बता रही हैं कि एक ही अंतःकरण साक्षी की उपाधि है, तो हमें सदा अपने साक्षी पद पर आसीन रहना चाहिए, सदा देखते रहना है। और इसके बड़े लाभ हैं। देखो, सारी प्रकृति धीरे धीरे अनुकूल हो जाती है और अपने स्वरूप में बैठने से जो व्यवहार है वह भी हमें संसार में फंसाता नहीं है। एक बार दृढ़ता करके बैठ जाएं, फिर सारा व्यवहार करें, पर वो व्यवहार फिर हमारा बंधन वाला नहीं होगा, हमें फंसाने वाला नहीं होगा। तो गुरुदेव जी बता रहे हैं कि एक ही अंतःकरण साक्षी की उपाधि और जीव का विशेषण है। जब कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो देखो आंखों से पानी आ जाए, तो उसी समय ही अंदर से अपने आप को कह दें कि अच्छा गुरुदेव, मैं जीव बन गया, अब मैं साक्षी पद का दृष्टा बनकर देखूंगा। उसी टाइम अगर आंखों से पानी आ रहा है तो हम मिल रहे हैं, उससे ओतप्रोत हो रहे हैं। उसी टाइम उससे माफी मांग लें। तभी कह रहे हैं, जब एक बार दृष्टा बन गए तो जीव बनकर व्यवहार किया था, वो भी सारा का सारा फिर दिखता है। कितनी सुंदर मशीनरी उस परमात्मा ने हमें लगा दी कि हम खोल खोल कर देख सकते हैं कि क्या बोले, क्या लिया, क्या दिया। एक एक पुर्जे को हम खोल के देख सकते हैं। तो उसके लिए हमारा पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ होगा
तभी तो हम देख पाएंगे, नहीं तो पुरुषार्थ के बिना तो हम देख ही नहीं सकते अपने साक्षी पद को। अब इसमें से शास्त्र में से लेते हैं। अब उसकी शंका, भगवान विशेषण और उपाधि का कृपा करके अर्थ बताइए। हे शिष्य, जिसका अपने आश्रय के स्वरूप में प्रवेश हो, अर्थात अपने आश्रय के कार्य से संबंध हो, और जो दूसरे पदार्थों से अपने आश्रय को भिन्न करके बताए, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे नीले घड़े का नीलापन विशेषण है, क्योंकि उस नीलेपन का अपने आश्रय नीले घड़े में प्रवेश है, अर्थात उस नीलेपन का नीले घड़े से संबंध है, और वह नीलापन लाल, पीले इत्यादि घड़ों से नीले घड़े को तिस करके जन्माता है, क्योंकि उसका प्रवेश नहीं है, इसलिए नीलेपन को नीले घड़े का विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का विशेषण अंतःकरण है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में अंतःकरण का भेद है। इसी प्रकार परमात्मा का विशेषण अंतःकरण है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में अंतःकरण का प्रवेश है, अर्थात परमात्मा के कार्यों से अंतःकरण संबंध रखता है, और अंतःकरण परमात्मा के स्वरूप को परमेय चेतन मतलब विषय चेतन से भिन्न करके जन्माता है। इसलिए अंतःकरण परमात्मा का विशेषण कहलाता है। अब साक्षी की उपाधि कर रही हैं। जिस वस्तु का अपने आश्रय के स्वरूप में प्रवेश न हो, अर्थात जिसका अपने आश्रय के कार्य से मतलब धर्मों से कोई संबंध ना हो, और जो दूसरे पदार्थों से अपने आश्रय को भिन्न करके बताएं, उसे उपाधि कहते हैं। जैसे हमने चश्मे का और लाल दुपट्टे का उदाहरण लिया हुआ है, और यहाँ शास्त्र में घटाकाश की उपाधि घड़ा है, क्योंकि उस घड़े का अपने आश्रय आकाश के कोई प्रवेश नहीं है, अर्थात उस घड़े का अपने आश्रय आकाश के कार्यों से किसी पदार्थ को अवकाश देना इत्यादि, क्योंकि वह प्रतिबिंबित इत्यादि गुणों से कोई संबंध नहीं है, और वह पहाड़ उस घटाकाश को व्यापक महाआकाश से भिन्न करके जन्माता है, इसलिए वह घड़ा घटाकाश की उपाधि है। अब देखो, इस उदाहरण को हमने खोला नहीं है, हमने कल चश्मे वाले को खोला था और दुपट्टे वाले को खोला था। अब ये वाला उदाहरण अपने घर में ना, हमारा ये होमवर्क है, हम स्वयं खोलें इसको भी, ये कैसे बता रहे हैं कल, नहीं तो हम इसको खोलेंगे फिर। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम।
ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।